नमस्कार दोस्तों सामान्य तौर पर हम देखते हैं तो एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा यदि किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो अपनी छोटी मोटी बीमारियों को लेकर ही जाना पड़ता है। जैसे हम देखेंगे तो हम एक्यूट केसेस के लिए डॉक्टरों के पास बहुत ज्यादा चक्कर लगाते हैं, जैसे कि सामान्य सर्दी खांसी बुखार या वायरल फीवर या जो छोटा मोटा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जैसे गले में खराश आना या टॉन्सिल्स बढ़ जाना, आवाज का बैठ जाना, या आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग सिर दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए, लूज मोशन के लिए, डायरिया, फूड पॉइजनिंग, इन बहुत ही कॉमन छोटी मोटी बीमारियों के लिए डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, 6 होम्योपैथिक मेडिसिन जिन्हें आप अपने घर में रखकर प्राथमिक स्तर पर अपना उपचार स्वयं कर सकते हैं। परंतु ध्यान दीजिएगा, यह मेडिसिन केवल सामान्य छोटी मोटी बीमारियों को दूर करने के लिए ही है। यदि इन मेडिसिन को लेने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो लापरवाही ना करें और अपने डॉक्टर से जरूर मिले, क्योंकि यह मेडिसिन मोस्ट ऑफ द केसेस में सारे सिम्टम्स को कवर करती है। परंतु उसके बावजूद भी सभी प्रकार की बीमारियां केवल इन दवाइयों से ठीक नहीं होती। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये दवाइयां आप घर में रखकर पूरी तरह से लापरवाह हो गए। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ही बीमारियां या बीमारियों का मौसम आता है आप इन मेडिसिन को आजमाइए, मोस्टली तो आप ठीक हो जाएंगे। और यदि 2-4 दिनों में आपको आराम नहीं लगता है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिले। तो कौन सी 6 होम्योपैथिक दवाइयां हैं जिन्हें आपको अपने घर में रखना चाहिए, चलिए उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जिन 6 मेडिसिन के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे तो हम अल्फाबेटिकली पहले उन मेडिसिन को अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली मेडिसिन है आर्निका मोंटाना। तो यहां पर आप देखेंगे आर्निका मोंटाना 30 पोटेंसी में है। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम के बाद तीसरे नंबर की जो मेडिसिन है दोस्तों वो है वेलाडोना। ठीक है, बेलाडोना के बाद दोस्तों चौथे नंबर की मेडिसिन है कालीबाई क्रोमिकम, और 5वें नंबर की मेडिसिन है नक्स वोमिका, और 6वें मेडिसिन है दोस्तों रस्टाक्स। अभी आप समझिए कि केवल सभी बीमारी इन 6 दवाओं से दूर नहीं हो सकती, किंतु फिर भी मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको तुरंत ही राहत मिल जाएगी। इस प्रकार से ये 6 मेडिसिन जो है हमने शरीर की सभी छोटी मोटी बीमारियों के लिए डिजाइन की हुई है। चलिए जानते हैं कि कैसे, किस प्रकार से ये मेडिसिन काम करती है ना। तो देखिए, आप एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा क्या परेशान करता है, तो वायरल फीवर सबसे ज्यादा परेशान करता है, या कह ले कि फीवर के चक्कर में व्यक्ति डॉक्टर के चक्कर बहुत ज्यादा काटता है। तो यदि व्यक्ति फीवर से परेशान है तो सबसे ज्यादा तेजी से असर करने वाली दवा हुई ये बेलाडोना। बेलाडोना के साथ यदि दोस्तों हाथ पांव दर्द है, या मस्कुलर पेन है, या बारिश के मौसम में बुखार आ रहा है, या वायरल फीवर है, तो हम बेलाडोना के साथ रस्टाक्स, ये 2 मेडिसिन यदि देते हैं तो मरीज को तुरंत ही राहत मिलती है। यदि साथ में उसे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है तो आर्निका मोंटाना भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इन 3 दवाओं के कारण आप मोस्टली अधिकांश फीवर में तुरंत ही राहत ले सकते हैं। चाहे टेम्परेचर कम करना हो, बेलाडोना कम करेगी। मसल्स में दर्द हो रहा हो, सर्दी हो रही हो, रस्टाक्स उसमें फायदा करेगी। हाथ पांव दर्द कर रहा है दोस्तों तो आर्निका उसमें फायदा करेगी। इसके अलावा देखिए, आप बेलाडोना जो है ये गले संबंधी दर्द के लिए, या सबसे ज्यादा जो बुखार बच्चों को आता है टॉन्सिल्स के कारण, गले के इन्फेक्शन के कारण, तो बेलाडोना उसमें भी काम करती है। तो इस प्रकार से देखा तो बुखार को सबसे ज्यादा कवर करने वाली मेडिसिन जो है इन 6 मेडिसिन के अंदर आ गई। दूसरे नंबर पे देखिए दोस्तों, तो सर्दी से बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं। अब सर्दी देखिए दोस्तों, यदि सर्दी बार बार छींके आने वाली है, या पतले पानी जैसी नाक बह रही है, तो आर्सेनिक एल्बम से हम उसे ठीक कर सकते हैं। यदि सर्दी थोड़ी गाढ़ी हो गई हो, या जो है सफेद या पीले पस युक्त जो है बार बार निकल रही हो बाहर, तो हम उसके लिए कालीबाई क्रोमिकम दवा जो है यूज कर सकते हैं। तो सर्दी में भी ये कॉम्बिनेशन की 6 दवाओं में से 2 दवाएं दोस्तों यूज हो गई। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे लोगों को सर्दी के साथ साथ आप देखेंगे सरदर्द की शिकायत होती है। तो सरदर्द के केसेस में हम इसी 6 दवा में से कालीबाई क्रोमियम दवा जो है इसे लेते हैं। और इसके अलावा सरदर्द के लिए बेलाडोना दोस्तों बहुत ही शानदार दवा है। तो आप फिर से देखेंगे तो इन्हीं 6 दवाओं में से केवल 2 दवाएं, एक बेलाडोना, मैं नहीं जानता दोस्तों आपको ये मोबाइल में साफ नाम दिख रहा है या नहीं। यदि नहीं दिख रहा है तो मैं जो बोल रहा हूं आप उस पर पॉज करके, उस पर वीडियो को रोक करके आवाज सुन करके कि कौन सी मेडिसिन बता रहे हैं उसे नोट डाउन कर सकते हैं। सभी मेडिसिन का नाम वीडियो में लिखना संभव नहीं हो पाएगा। कोशिश करूंगा मैं फोकस बनाने की, बट मेरे ख्याल से ये मोबाइल अभी फोकस नहीं बना पा रहा है। तो आप देखिएगा, वरना वीडियो को पॉज करके नाम सुनिएगा।
तो यदि सरदर्द होता है सर्दी के कारण या वायरल फीवर के कारण सरदर्द है, तो सरदर्द के लिए देखिए दोस्तों बेलाडोना देते हैं, साथ में काली वाई क्रोमियम देते हैं। तो सर्दी के कारण होने वाला कैसा भी सरदर्द हो, ये 2 दवाएं ही उसे कवर कर लेगी। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों, तो मरीज जो है डॉक्टर के पास पेट संबंधी दिक्कतों के लिए भी बहुत ज्यादा आता है। या तो पेट में गैस बन रही है, पेट में दर्द हो रहा है, या लूज मोशन लग रहा है, फूड पॉइजनिंग हो गई है, बार बार दस्त लग रहा है। तो यदि दोस्तों फूड पॉइजनिंग हुई है, तो इन्हीं में से एक दवा आर्सेनिक एल्बम जो है ये फूड पॉइजनिंग के लिए बहुत अच्छी दवा है, लूज मोशन के लिए बहुत अच्छी दवा है। तो ये दवा देकर के आप लूज मोशन फूड पॉइजनिंग को दूर कर सकते हैं। यदि पेट में गैस बन रही है, तो नक्स भूमिका दोस्तों बहुत अच्छी दवा है, नक्स भूमिका देकर के गैस से राहत पा सकते हैं। यदि मरीज को कब्ज है तो भी नक्स भूमिका दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है। यहां तक कि पाइल्स के लिए, फिशर्स के लिए भी नक्स भूमिका बहुत अच्छी दवा है। पेट में बार बार गैसेस हो रही हो, कब्ज हो रही हो, पेट फूल रहा हो, उसके लिए भी नक्स भूमिका बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी दिनचर्या बहुत बेकार हो जाती है, जिसके कारण उन्हें तरह तरह की दिक्कतें पेट संबंधी होती है। रात में सही टाइम पे नहीं सोना, सही टाइम पे नहीं खाना, अस्त व्यस्त खान पान, बाजार का हानिकारक खाना, उसके कारण यदि दोस्तों कोई दिक्कत आ रही है तो भी नक्स भूमिका देते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा गैस के लिए, पेट दर्द के लिए, कब्ज के लिए भी ये 6 मेडिसिन में से मेडिसिन काम आ रही है। अब दोस्तों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा और जो छोटी मोटी स्किन कंप्लेंट होती है, व्यक्ति जो है बार बार डॉक्टर के पास आता है, यदि उसे स्किन पर कोई छोटे मोटे इरप्शंस हो गए हैं तो डॉक्टर के पास आता है, ईचिंग चल रही है तो डॉक्टर के पास आता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर यदि नमी युक्त मौसम में ईचिंग होती है, खुजली होती है, या छोटे मोटे इरप्शंस आते हैं, फुंसिया हो जाती है, तो रस्टाक्स मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ तक कि किसी को यदि अर्टिकेरिया होता है बार बार नमी युक्त मौसम में, तो भी रस्टाक्स उसे ठीक कर देती है। परंतु यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को बार बार हो रही है फुंसियां और उसमें हो रही है बहुत ज्यादा असहनीय जलन, तो उसे आर्सेनिकम एल्बम नाम की दवा दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक करती है। तो यहाँ पर देखिए आप स्किन की कंप्लेंट को भी काफ़ी हद तक शुरुआती स्तर पर ठीक करने की मेडिसिन अवेलेबल है। हाथ पांव दर्द के लिए भी, मांसपेशियों के दर्द के लिए रस्टाक्स, हड्डियों के दर्द के लिए दोस्तों आर्निका मोंटाना, सर दर्द के लिए बेलाडोना। यदि किसी व्यक्ति का पेट दर्द कर रहा है तो भी आप बेलाडोना को ट्राई कर सकते हैं, तुरंत रिलीफ देती है। पाइल्स की दर्द के लिए बेलाडोना, हाथ पांव जोड़ों के गठिया के असहनीय दर्द के लिए दोस्तों बेलाडोना, सर दर्द के लिए तो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो देखिए आप कितने सारे दर्दों को कवर करने वाली ये मेडिसिन इसमें मिली हुई है। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि जो कॉमन बीमारियां हैं, बहुत ही छोटे स्तर की बीमारी है, सर्दी, खांसी, सर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द, हाथ पांव दर्द, वायरल फीवर, गले में इन्फेक्शन, इन सब के लिए आप प्रारंभिक स्तर पर ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। मेडिसिन का नाम मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, अल्फाबेटिकली यदि आप जानना चाहेंगे तो आर्सेनिक एल्बम जो है ये है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो आर्निका मोंटाना है दोस्तों। आर्निका मोंटाना को बहुत सारे डॉक्टर बालों के झड़ने से रोकने के लिए भी यूज करते हैं 30 पोटेंसी में। दोस्तों इसका एक गुप्त उपयोग भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आर्निका मोंटाना कई सारे डॉक्टर, यदि मेल में ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है और इम्पोर्टेंसी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन टाइप की शिकायतें हो रही हैं, तो एसिड फास्ट सेलेनियम के अलावा भी आर्निका मोंटाना कई सारे डॉक्टर्स यूज करते हैं। हार्ट में यदि दोस्तों जो आर्टरीज हैं उनमें प्लेग जम रहा है, उसको साफ करने के लिए भी आर्निका मोंटाना कई सारे डॉक्टरों के द्वारा दी जाती है। परंतु यहाँ पर चूंकि हम बहुत ही सामान्य बीमारियों की बातें कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आप जान लीजिए कि आर्निका मोंटाना केवल हड्डियों के दर्द के लिए, हाथ पांव दर्द के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। तीसरे नंबर पे दोस्तों बेलाडोना, बेलाडोना भी बहुत अच्छी दवा है। चौथे नंबर पे है यहाँ पर काली बाइक्रोमियम सॉरी। पांचवें नंबर पे दोस्तों रस्टाक्स और छठवें नंबर पे नक्स भूमिका। तो सामान्य सर्दी, खांसी, खांसी के लिए इसमें कोई मेडिसिन नहीं है। तो यदि आप खांसी के लिए कुछ लेना ही चाहें तो मैं आपको बताऊंगा कि आप चाहें तो एसबीएल का स्टोबल यूज कर सकते हैं, विजाल मिक्सचर यूज कर सकते हैं, जस्टिन कफ सायरप यूज कर सकते हैं। ये ऐसे सायरप है दोस्तों जो किसी प्रकार का नुकसान नहीं करते, इन्हें लेने से किसी प्रकार की नींद नहीं आती। ये केवल खांसी के लिए। बाकी जो सामान्य बीमारी है, सर्दी, सरदर्द, बुखार आना, पेट दर्द होना, लूज मोशन लगना, कब्ज होना, ये इन मेडिसिन से प्रारंभिक स्तर के हैं यदि ये बीमारियां, तो काफ़ी हद तक आप घर में ही आराम दिला सकते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी से आपको कुछ लाभ होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।